हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 मार्च, दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज विजया एकादशी है। सबसे पहले प्रभु श्री राम और उनकी सेना ने इसका व्रत किया था और इस व्रत के बाद उन्हें लंका पर जीत मिली थी। अगर आप भी अपने जीवन में किसी काम पर विजय पाना चाहते हैं तो आज के दिन इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, पहली खबर तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाउन हो गए थे। कल आपको पता होगा, शाम के समय यूजर्स को काफी परेशानी हुई। फेसबुक अकाउंट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गए। करीब 1.5 घंटे तक मेटा का सर्वर ठप रहा। फेसबुक में सेशन एक्सपायर बता रहा था। 1.5 घंटे बाद सर्वर वापस एक्टिव हो पाए। हालांकि अब सभी यूजर्स के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम वापस एक्टिव हो चुके हैं। क्या आपको भी ये दिक्कत आई थी दोस्तों? कल कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए अगली खबर देखिए। कल 7 मार्च को राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के कर्मचारी निकालेंगे शांतिपूर्ण मार्च। पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और रिक्तियों को भरने से जुड़ा मामला। और हाल ही में आपको पता होगा, पुरानी पेंशन को लेकर भी सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी थी। तो अब इस पर खबर आ रही कि ओपीएस बहाली की मांग पर हड़ताल शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मचारी संगठनों से बातचीत भी कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। कोरोना फिर से आ गया। 8 महीने बाद पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड के 15 मरीज मिले। कहीं आपको भी तो इन दिनों ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हाल ही में अधिकांश मरीजों में जिनमें कोरोना जांच पॉजिटिव पाई गई, उनमें जुकाम, खांसी और बुखार होने की दिक्कत आ रही थी। तब उनकी कोरोना जांच कराई गई तो वो कोविड भी पॉजिटिव पाए गए। संक्रमण बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। आजकल के दिनों में अगर आप खांसी जुकाम से परेशान है तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। हैरानी की बात यह कि ये सभी 15 मरीज जो 24 घंटों में मिले, ये सभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से मिले हैं। चलिए अगली खबर देखिए। आईसीएमआर का नया प्लान। भारत और फ्रांस मिलकर लगाएंगे मधुमेह के आनुवांशिक मार्करों का पता। 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीड़ित हैं और अब मधुमेह के खिलाफ भारत फ्रांस मिलकर लड़ेंगे। और इसके लिए आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप। और एक खबर आ रही कि आयुष अस्पतालों का भी होगा देश भर में विस्तार। आयुष मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में भी निर्देश जारी किए गए और नए दिशा निर्देश के मुताबिक प्रति जनसंख्या बिस्तर मानदंड का पालन करते हुए देश भर में आयुष अस्पतालों का विस्तार किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मानक के मुताबिक प्रति 5000 जनसंख्या पर एक अस्पताल, जबकि प्रति 2000 जनसंख्या पर एक बिस्तर वांछनीय है। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर को कई तोहफे देंगे। पीएम मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर में समन्वित कृषि कार्यक्रम देश को समर्पित करेंगे और साथ ही वहाँ से कई सारी नई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। आज भी पीएम मोदी का कई राज्यों में दौरा रहने वाला है। आज क्या क्या नई योजनाएं शुरू होगी आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए, सरकार का एक नया प्लान, तीसरी आंख बनेगा चक्षु पोर्टल। फर्जी कॉल और फर्जी एसएमएस करने वालों की अब खेर नहीं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से चक्षु पोर्टल और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। इनकी मदद से फर्जी कॉल और मैसेज करके ठगने वाले लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि साइबर और वित्तीय फ्रॉड की शिकायतें भी इन प्लेटफॉर्म के जरिए दर्ज की जा सकेगी। इन प्लेटफॉर्म के अलावा भी लोगबाग 1930 या cybercrime.gov.in इस पोर्टल के जरिए भी आप साइबर क्राइम की शिकायत कर सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स के जरिए बिकने वाले नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर भी अब सरकार की नजर। जल्द ही इनके लिए गाइडलाइंस जारी हो सकती है और सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी ताकि फर्जी और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बिकने पर रोक लगाई जा सके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, है ना। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, जल्द ही ये दोनों बैंक हो जाएंगे एक। आरबीआई ने बैंक मर्जर पर मुहर लगाई। दरअसल फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों का मर्जर हो जाएगा 1 अप्रैल से ही। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से इन पर मुहर लगा दी गई है। और बैंकिंग न्यूज की बात हो रही है तो देखिए, पेटीएम और आईआईएफएल फाइनेंस के बाद अब आरबीआई ने एक और बड़ा एक्शन लिया है जेएम फाइनेंस पर। और अब इसके जरिए शेयर डिबेंचर्स के बदले लोन देने पर भी रोक लगा दी गई है। कल ही आपको पता होगा, आईआईएफएल के गोल्ड लोन पर प्रतिबंध लगाया था और अब आरबीआई ने एक नई पाबंदी लगाई है। शेयर और डिबेंचर्स के बदले लोन नहीं दे पाएगी जेएमएफपीएल। भारतीय रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी क्योंकि लोन देने के प्रोसेस में गंभीर खामियां मिली। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज इसका नाम है। तो इस पर यह आरबीआई की तरफ से एक्शन लिया गया। और मार्केट निवेशकों से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देखिए, 71 रुपए का शेयर 260 पर हुआ लिस्ट। पहले ही दिन इस आईपीओ ने कराई 266% की धांसू कमाई। पूर्व फ्लेक्सीपैक कंपनी का जो हाल ही में आईपीओ आया था, इसने निवेशकों को पहले ही दिन मालामाल कर दिया क्योंकि 71 रुपए के भाव से आईपीओ में इन्वेस्ट किया था लोगों ने, लेकिन पर शेयर 260 रुपए के भाव से लिस्ट हुआ एनएसई बीएसई पर। और क्रिप्टो करेंसी पर भी रिपोर्ट आ रही कि बिटकॉइन में फिर से बम्पर उछाल देखा गया। साल भर के अंदर 200% बिटकॉइन प्राइस बढ़ा है। और भारत की बेरोजगारी दर पर एक अच्छी रिपोर्ट देखिए, साल 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर मात्र 3.1% रह गई। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की एक ताजा रिपोर्ट में ये बताया गया कि 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर में बड़ी अच्छी गिरावट देखी गई है पिछले साल 2023 में। और भी महिलाओं के लिए आंकड़े क्या चल रहे देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, फिर से बदले मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के सुर। बोले कि मालदीव में नहीं रहेगा कोई भी भारतीय सैनिक, सादे कपड़ों में भी नहीं रह पाएंगे। और खबर है कि भारत ने ये सुनिश्चित किया, हिंद महासागर में नहीं दिखाएगा कोई ताकत। रक्षा मंत्री ने चीनी सैन्य आक्रामकता पर भी सीधा संदेश दिया। चलिए खबर है, हरियाणा में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे खुला। किसान आंदोलन के चलते 22 दिन से यह हाईवे बंद था और अब भी किसानों के आंदोलन से जुड़े पंदेर बोले कि रास्ते खुलेंगे तो हम भी दिल्ली जाएंगे। वैसे खबर तो ये भी है दोस्तों कि किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद आज फिर से जाम लग सकता है। बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। रेलवे, मेट्रो, बस अड्डों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी क्योंकि किसान नेताओं ने ऐलान किया है आज बुधवार को दिल्ली स्थित जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को छीन रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रति व्यक्ति जीडीपी पहली बार 2 लाख रुपए के पार पहुंचा। डीबीटी के उपयोग से सही लोगों तक पैसा पहुंच रहा है और इसी का नतीजा है कि ये आंकड़े बेहतर हो रहे हैं। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। चलिए खबर है, जेफ बेजोस दुनिया में सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। एलन मस्क को पीछे छोड़ा, इनकी नेटवर्थ $200 बिलियन हुई। मुकेश अंबानी अभी 11वें नंबर पर है वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। कोयला उत्पादन पर एक आंकड़ा आ रहा, अप्रैल फरवरी के दौरान 88 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ। चालू वित्त वर्ष में 12% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने शुरू किया मोदी का परिवार अभियान। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपना बायो भी बदला। कल प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना राज्य का दौरा किया। यहाँ बोले कि परिवारवादियों ने देश को बर्बाद किया, उन्होंने जमीन आसमान बेचकर कोठियां बनवाई, मैंने तो मेरा घर भी नहीं बनवाया। और यहाँ तेलंगाना में पीएम मोदी ने 7200 करोड़ रुपए की योजनाएं भी लॉन्च की। तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु राज्य का भी दौरा किया। यहाँ भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग शुरू की और पीएम बोले कि ये एक ऐतिहासिक पल है जिससे बिजली पैदा होगी। वही देखिए प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में भी 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, बोले विकसित भारत का प्रवेश द्वार बने उड़ीसा। उड़ीसा के चंडीखोल का दौरा किया प्रधानमंत्री ने और यहाँ लगभग 19,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कहा ये देख सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। विपक्ष के लिए पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों जरा कान खोलकर सुन लो, आपकी विचारधारा परिवार प्रथम, लेकिन मोदी की विचारधारा है राष्ट्र प्रथम। उड़ीसा में पीएम बोले अब की बार 400 पार। कहा जिस गरीब के पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था उसकी गारंटी मोदी ने ले ली। और पीएम मोदी के आज के कुछ कार्यक्रम देखिए आप। उत्तर प्रदेश गोरखपुर कुशीनगर में 10 मिनट रुकेंगे पीएम मोदी, प्रशासन तैयारियों में जुटा, सांसद और विधायकों से बातचीत भी करेंगे। आज बुधवार को प्रधानमंत्री 10 मिनट कुशीनगर गोरखपुर एयरपोर्ट पर गुजारेंगे। वही दोस्तों आज पश्चिम बंगाल कोलकाता में पानी के अंदर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, 1 मिनट में पार करेगी हुगली नदी। पीएम मोदी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। कोलकाता में पहली बार ये सुविधा शुरू होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश आगरा ताजमहल का दीदार भी अब आप मेट्रो के जरिए कर पाएंगे, इसका भी आज प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। आगरा मेट्रो के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें सफर करेंगे। और वहीं खबर है दोस्तों की अब मोदी नगर तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। पीएम मोदी आज ये भी तोहफा देंगे, आधे घंटे में पूरा होगा 34 किलोमीटर का सफर। जी हाँ, दरअसल दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ तक 17 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में मुरादनगर, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ 3 स्टेशन शामिल हैं, जिसका आज पीएम मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन मध्य प्रदेश में कुछ यूं रहा। उज्जैन में बोले राहुल जो डरते हैं नफरत उन्हीं के अंदर पैदा होती है। इंगोरिया में उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया। वहीं राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और उज्जैन में कर रहे रोड शो के दौरान मंदिर में लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए, जिससे राहुल गांधी थोड़े नाराज भी हो गए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी, राहुल गांधी को आलू ला कर दिए और बोले कि इनसे मुझे सोना बना कर दे दो। क्योंकि राहुल गांधी का आलू से सोना बनाने वाला वीडियो वो मशीन का आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। तो मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में ये बड़ा ही रोचक नजारा देखने को मिला जब कुछ लोगों ने राहुल गांधी को आलू लाकर पकड़ा दिया और कहा कि इनसे सोना बनाओ। पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस बोली इंडी गठबंधन ब्लॉक के बीच सीट बंटवारा फाइनल हुआ। पश्चिम बंगाल पर फैसला नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में पीडीपी गठबंधन से अलग हुई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर मोदी की गारंटी वाले होर्डिंग्स लगाने को भी कहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का भी विस्तार हुआ। ओपी राजभर, आरएलडी के अनिल कुमार समेत 4 मंत्रियों को जगह मिली। और यूपी की योगी कैबिनेट में 4 कौन से नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए देख सकते हैं आप। खबर आ रही कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना को बंद करके एमएसपी लागू करने का वादा कर सकती है और इसमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा भी शामिल है। और पॉलिटिक्स में एक बड़ा फेरबदल भी देखा गया। गुजरात के कांग्रेस प्रमुख रहे मोडवाडिया भाजपा में शामिल हुए। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का इस्तीफा देने के बाद ऐलान है कि बीजेपी ज्वाइन करूंगा, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट मैंने आपको एक साथ बता दिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए बड़ी खबर। एक रिपोर्ट आ रही कि साल 2023 में महिलाओं ने लिया 19% ज्यादा लोन। 30.95 लाख करोड़ रुपए पहुंची महिलाओं की लोन बकाया राशि। खबर है सरकार जल्द ही बैंकों के केवाईसी रूल्स में बदलाव करेगी। अब बिना मल्टी लेवल वेरिफिकेशन के नहीं खुलेगा बैंक अकाउंट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी को कम करने और केवाईसी स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए मल्टी लेवल वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू करने का प्लान बनाया है। इसके मुताबिक एक फोन नंबर से जुड़े अकाउंट्स या जॉइंट अकाउंट्स में केवाईसी अपडेट किया जाएगा। और भी क्या कहती है रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है। लावा ब्लेज करो 5G स्मार्टफोन 18,000 रुपए में लॉन्च हुआ। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी भी मिलेगी। 2 स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल होगा। ओके, और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए यूपी से रिपोर्ट आ रही कि बारिश ओलावृष्टि से 9 जिलों में 40% किसानों की फसल बर्बाद हुई। पिछले 24 घंटों में भी 59 शहरों में बारिश देखी गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश व ओलावृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित 9 जिलों के किसानों को बड़ी राहत देते हुए 23 करोड़ रुपए सहायता राशि मुआवजे के रूप में जारी करने की भी घोषणा कर दी है। झारखंड में भी 6 मार्च से बारिश का फिर से अलर्ट है। आकाशीय बिजली की भी संभावना है। 8 मार्च के बाद पारा बढ़ेगा, लेकिन आज थोड़ा बारिश का माहौल देखने को मिल सकता है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य तौर से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और भारत के अलावा देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में भी भारी बारिश और बर्फबारी का कहर। पिछले 24 घंटों में 39 लोगों की मौत हुई। 14,000 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए। इतनी बेमौसम बारिश हो रही है अफगानिस्तान में भी अभी। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोने की कीमत ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है। ये 64,404 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा अभी सोना। चांदी भी 72,000 के पार निकली। सोने के भाव में 800 रुपए की मजबूती यानी कि बढ़ोतरी देखी गई। और अभी सोना लगभग दिल्ली सराफा बाजार में 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी 900 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही 74,900 ऑलमोस्ट 75,000 रुपए प्रति किलो पर चांदी चल रही है दिल्ली सराफा बाजार में। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए उत्तराखंड में 33 योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 559 करोड़ रुपए बजट मंजूर हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। और खबर है हिमाचल प्रदेश से अयोध्या के लिए शुरू होगी HRTC बस सेवा। यूपी की योगी सरकार ने मंजूरी दी। हिमाचल के कई अलग अलग जिलों से जल्दी अब लोग बाग अयोध्या के दर्शन करने के लिए रोडवेज बसों के जरिए आ पाएंगे। खबर है पंजाब में अपराध पर लगेगा अंकुश। 10,635 करोड़ रुपए के बजट से स्मार्ट होगी पंजाब पुलिस। AI और मशीन लर्निंग लैब भी स्थापित की जाएगी पंजाब में। दरअसल पंजाब सरकार की तरफ से कल ही मैंने आपको बताया ना बजट जारी किया गया। और भी पंजाब बजट के क्या क्या हाइलाइट्स है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगा ज्यादा मूल्य। इसी महीने ये बड़ा फैसला ले सकती है। इरडा की तरफ से हुई बैठक में बीमा कंपनियों के लिए ये नई गाइडलाइन बनाने का भी प्लान बनाया गया है। और खबर है NIA ने रेड डाली। तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों में छापेमारी हुई। कई सारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, विदेशी मुद्राएं जब्त
की गई। दरअसल अभी 1-2 दिन पहले आपको बताओगा कर्नाटक बंगलुरु में एक कैफे में ब्लास्ट हुआ था ना, तो उसके भी तार ISIS से जुड़े पाए गए और उसके बाद भी 7 राज्यों में 17 ठिकानों पर NIA ने रेड डाली। चेन्नई से 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 14 साल की लड़की कोई संपत्ति नहीं है, बच्ची का हित ही सबसे ऊपर है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बुआ की अपील पर बोली सुप्रीम कोर्ट अदालत। और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि गैंगस्टर की पत्नी के नाम पर खरीदी हुई संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। यानी कोई गलत काम करने वाला शख्स इस आधार पर अपनी संपत्ति नहीं बचा सकता कि उसने अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी ले ली गलत तरीके से काले कारनामों से, तो वो पत्नी की प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। चलिए खबर है, इजराइल में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है, क्योंकि हाल ही में इजराइल हमास जंग के बीच भारतीयों की मौत की खबर आई, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की। और लॉ कमीशन पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि अगले सप्ताह सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता आयोग। देश में एक साथ त्रिस्तरीय चुनाव कराने की तैयारी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का जो प्लान बनाया था ना, तो उस पर अगले सप्ताह तक लॉ कमीशन सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है, ऐसी खबर है। चलिए खबर है, महिला नाविकों के शामिल होने के बाद पद नाम बदलने की जरूरत है। इंडियन नेवी को लेकर नौसेना का रक्षा मंत्रालय को यह प्रस्ताव सौंपा गया। और देखिए बड़ी खबर, PPBL यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने व रिपोर्ट करने में नाकाम रहा। ये PPBL FIU ने अपने आदेश में कही ये बात और यही वजह है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आज एक्शन लिए जा रहे हैं। बैंक कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सप्ताह में 5 दिन का काम वाला नियम लागू हो सकता है। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट यानी कि बिना दावे वाली रकम का पता लगाना अब और भी आसान हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के इस पोर्टल से अब तक 30 बैंक जुड़ चुके हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार ने उद्गम पोर्टल शुरू किया कई लोगों के अनक्लेम्ड डिपॉजिट को रिकॉर्ड रखने के लिए, तो उस पोर्टल से अब तक 30 से ज्यादा बैंक जुड़ चुके हैं। और खबर आ रही होली के पहले देखिए, इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले हो गई, 5% DA बढ़ गया। 1 जनवरी से ये बढ़ा हुआ DA लागू होगा और ये बढ़ोतरी की घोषणा की है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की तरफ से। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता यानी कि DA दिया जाएगा। ये देख सकते हैं त्रिपुरा CM की तरफ से ट्वीट भी किया गया इस संबंध में। और इससे एक दिन पहले आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा देते हुए कहा था कि एरियर मिलेगा। इस संबंध में भी अधिसूचना जारी हो चुकी है। जनवरी से ही उन्हें एरियर का लाभ मिलेगा। मैंने आपको बताया भी था अपडेट है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, ब्लूमबर्ग EM बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होगा भारत, सरकारी कर्ज की लागत इससे कम होगी। JP मॉर्गन वगैरह की रिपोर्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गूगल के जेमिनी और OpenAI के ChatGPT-4 को टक्कर देने के लिए आया क्लूड 3 और इस कंपनी का दावा है कि ये अब तक का सबसे बेहतर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसको अमेजोन भी सपोर्ट कर रहा है और इस क्लूड 3 में आप ChatGPT से भी और भी कई एडवांस डेटा फॉर्मेट का एनालिसिस विश्लेषण कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट इमेज फाइल वगैरह को रीड कर सकते हैं। इस क्लूड 3 मल्टी मॉडल सपोर्ट में और क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए खबर है दोस्तों, परसों के दिन 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो रहेगा, इस मौके पर पुरातत्व विभाग की शानदार पहल देखिए। पहली बार महिला दिवस पर बालिकाओं और महिलाओं को स्मारकों में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश और इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। और खबर है, हरियाणा में माउथ फ्रेशनर की जगह दिया गया ड्राई एसिड। हरियाणा के गुरुग्राम में अभी एक दिन पहले आपने ये खबर भी सुनी होगी, एक ही परिवार के 5 लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, लेकिन लास्ट में खाना खाने के बाद जब उन्हें माउथ फ्रेशनर दिया गया तो 5 लोगों की तबियत बिगड़ गई, क्योंकि वो माउथ फ्रेशनर नहीं था, एक्चुअली ड्राई आइस और सूखा एसिड था वो। तो उसको मुंह में रखते ही मुंह से खून आने लग गए, उल्टी होने लग गई। अभी ये सब हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें से 5 में से 2 की हालत काफी गंभीर चल रही है। और खबर है, पश्चिम बंगाल में भी शाहजहां की कस्टडी लेने पहुंची CBI खाली हाथ लौटी। बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर में 2 घंटे इंतजार भी किया, हाईकोर्ट ने सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद हाथ नहीं आया शाहजहां शेख। और खबर देखिए, बिहार में एक नया नियम, जमीन रजिस्ट्री के लिए सिर्फ फोटो से नहीं चलेगा काम, अब पूरी करनी होगी ये शर्त। फोटो के साथ साथ अंगूठा का निशान भी लगाना पड़ेगा। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से हाल ही में जमीन रजिस्ट्री को लेकर कुछ नए कानून जो लागू किए थे, आपको पता होगा। और बिहार में शिक्षा विभाग ने भी एक नया फरमान जारी किया, अब छुट्टी पर जाने से पहले शिक्षकों को करना होगा ये काम। दरअसल बिहार में स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अवकाश को लेकर भी नया आदेश जारी किया, जिसमें बताया गया कि छुट्टी पर जाने से पहले अंगूठे का मिलान व बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। और टेक्नोलॉजी से एक और खबर देखिए, इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज भेजने के बाद वापस उसे एडिट कर पाएंगे, जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, वैसे ही 15 मिनट तक एडिट करने की सुविधा मिलेगी। चलिए खबर है, हरियाणा सरकार ने मातृभाषा सत्याग्रहियों और शुभ्र ज्योत्सना योजनाओं की पेंशन बढ़ा दी है। जो पहले 10,000 रुपए मिलती थी उसको बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का आदेश जारी कर दिया। दोनों योजनाओं के तहत बढ़ी हुई मासिक पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू होगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना में भी बड़ा बदलाव किया है। कामगार महिलाओं का दूसरा बच्चा होने पर भी अब सहायता राशि दी जाएगी। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से इस योजना के नियम में भी ये बदलाव किया है। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा ऐलान, अब 1 वर्ष में 3 बार आयोजित होगी ओपन स्कूल की परीक्षाएं। प्रत्येक शनिवार और रविवार को आयोजित होगी ऑनलाइन कक्षाएं भी। शिक्षा मंत्री की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है, गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, बिजली ट्रांसमिशन लाइनों से होने वाले नुकसान पर किसानों को मिलेगा दुगुना मुआवजा। अब सरकार की तरफ से मौजूदा जंतरी दरों के 200% की दर से मुआवजा दिया जाएगा, ट्रांसमिशन टावर लगाने के दौरान होने वाले नुकसान से बचने के लिए गुजरात सरकार की तरफ से ये बढ़ोतरी की गई है। चलिए अगली खबर है, अब खुशखबरी देखिए किसान भाई लोगों के लिए, अब FCI के जरिए केंद्र सरकार किसानों से खरीदेगी गेहूं, इतना मिलेगा MSP। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के जरिए सीधे तौर पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है केंद्र सरकार ने। 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं को खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को भी बेहतर रकम मिल सके उनकी फसल की। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में होगी विदेशी फिल्मों की शूटिंग। योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। फिल्म सिटी का निर्माण यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के पास किया जाएगा। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक भी हुई और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए आप, एक तो 1.5 करोड़ किसानों को बड़ा तोहफा दिया, अब मुफ्त में मिलेगी बिजली, उन्हें बिल
बिल नहीं देना पड़ेगा। आखिरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए ये बड़ी घोषणा कर दी है। होली का गिफ्ट दिया। प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ किसानों को निजी नलकूप पर 100% बिजली बिल में छूट मिलेगी, यानी किसानों को निजी नलकूप पर अब बिल बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, है ना। और वहीं यूपी सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की, हर साल मिलेंगे 25-25 लाख रुपए। इस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को वित्तीय सहायता देगी योगी सरकार। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए योगी सरकार ये 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी देगी। चलिए अगली खबर है, सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा वालों को भी बड़ा तोहफा दिया। बोडाकी तक मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी है। ग्रेटर नोएडा के लोगों को इसका फायदा होगा। और यूपी कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। किसानों को तोहफा दिया। हाइड्रोजन नीति को भी मंजूरी दी गई। साथ ही प्रदेश में 40 लाख स्मार्टफोन टैबलेट वितरित करने के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। और बाकी फिल्म सिटी का रास्ता साफ हो चुका, मैंने आपको बताया। तो ये यूपी की योगी कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों को लेकर भी एक अहम फैसला लिया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बड़ी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि महिला पुलिस कर्मी अब सिर्फ संतरी और ऑफिस की ड्यूटी नहीं करेगी, बल्कि उन्हें बीट पर भी तैनात किया जाएगा। उनकी योग्यता के मुताबिक उन्हें अलग अलग पोस्ट दिए जाएंगे। ऐसा चलिए एमएसएमई पर एक बड़ा अपडेट देखिए। 1 साल चल सकता है एमएसएमई पर लागू होने वाला नियम। 45 दिन के अंदर अंदर भुगतान न करने पर 30% आयकर भी लगेगा, यानी टैक्स लगाया जाएगा फिर एमएसएमई के द्वारा, व्यापारियों का ये कहना है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए खबर है, यूपी में अब नजुल भूमि का भी पट्टा नहीं मिलेगा। योगी सरकार कैबिनेट बैठक में एक और ये बड़ा निर्णय लिया है। जो नजुल भूमि होती है ना यूपी में, उससे संबंधित निर्णय लिया गया, उसका पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। और खेल मंत्रालय का एक बड़ा फैसला देखिए, पैरालंपिक कमेटी का निलंबन हटा, देवेंद्र झाझरिया बनेंगे इसके अध्यक्ष। बोर्ड एग्जाम पर बड़ी खबर आ रही है। 5वीं 8वीं की परीक्षा में एक नया प्रयोग किया जाएगा इस बार एमपी से, मध्य प्रदेश से। लॉगिन करने पर मिलेगा पेपर और केंद्र पर ही पेपर का प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे टीचर्स। ये कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में पुलिस कांस्टेबल के 10,255 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। 7 मार्च से आवेदन शुरू होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार विधानसभा प्रहरी भर्ती परीक्षा रद्द हुई। यूपी के कृषि विभाग में भी 3,446 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट 40 साल। एग्जाम के जरिए सिलेक्शन होगा। लास्ट डेट 31 मई। 1 मई से फॉर्म भरे जाएंगे। दिल्ली पुलिस में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में भी 4187 सब इंस्पेक्टर की भर्ती अधिसूचना जारी हुई। और खबर है, हिमाचल में भी अब ट्राइबल कैटेगरी के छात्र दे पाएंगे एकलव्य मॉडल परीक्षा। आज से आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश की नदी तालाबों में नहीं चलेंगे क्रूज मोटर्स बोट्स। एमपी टूरिज्म बोर्ड की अपील खारिज हुई। पिछले साल सितंबर में एनजीटी लगा चुका रोक। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना को लेकर बोर्ड से मेरिट सूची जारी हुई। आवेदन करने 25 मार्च तक पोर्टल रहेगा उपलब्ध। चलिए खबर है, हरियाणा में पीएसयू बोर्ड निगम कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन योजना में होगा संशोधन। 20,000 को होगा लाभ। 2015 में ये बंद हुई थी इनकी पेंशन। पंजाब सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए। पंजाब में सरकार का कहना है कि तय समय पर लोगों को पेंशन मिलेगी। एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान पर बजट में 35% हिस्सा खर्च किया जाएगा। पहली बार पंजाब का बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा रखा गया। पंजाब राज्य का कर्ज भी बढ़कर 3.5 लाख करोड़ हो चुका है। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की घोषणा हालांकि नहीं हो पाई, जो की घोषणा अभी एक दिन पहले आपको बताओगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने की थी। 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। और इससे पहले दिल्ली बजट में भी सरकार ने कहा था कि 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। राइट। बहरहाल दोस्तों, यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। साथ ही इस वीडियो